सुंदरवन के जंगल में टोनी चिड़िया अपनी सास टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह दहेज बहुत कम लाई थी और वह इतनी गोरी भी नहीं थी। टोनी अपने बेटे की शादी अपनी सहेली पिंकी चिड़िया की बेटी नैन्सी कबूतरी के साथ करना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे बंटी कबूतर ने टोनी चिड़िया से शादी करके घर लाया। टुनटुनी टोनी को खरी खोटी सुनाने से मुकरती नहीं थी। अरे ओ महारानी, कब तक ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहोगी? आज चाय मिलेगी या कल तक बना के दोगी? माँ जी, मैंने आपकी चाय टेबल पर बना कर रख दी है। अरे ओ, मैं इतनी ठंडी चाय नहीं पीने वाली, एक काम में मन नहीं लगता। जाकर मेरे लिए वापस चाय गरम करके ला। माँ जी, मैंने अभी अभी चाय बना कर रखी है, मैंने जो कहा है वो कर। इस तरह टुनटुनी अपनी बहू टोनी पर अत्याचार करती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी अपनी बहू टोनी से कहती है, टोनी जरा इधर तो आ। अभी आई माँ जी। सुन टोनी, तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तुझे देखने के लिए मेरी सारी सहेलियाँ आ रही हैं। और हाँ, थोड़ा क्रीम लगा लेना, वरना मेरी सहेलियाँ तेरा रूप देखकर डर जाएंगी। टोनी ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और टुनटुनी की सारी सहेलियां वहां आ जाती है। तभी उन्हीं में से टुनटुनी की एक सहेली टोनी का रूप देखकर कहती है, टुनटुनी तूने तो बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी बहू लाई है, इसे देखकर तो मन गार्डन गार्डन हो गया। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, हमने जैसे सोचा था ये तो उससे अधिक खूबसूरत बहू लाई है। टोनी चिड़िया की इतनी तारीफ टुनटुनी को हजम नहीं होती है और सभी के जाने के बाद टोनी टुनटुनी से कहती है, अरे करम जली, तेरा सत्यानाश हो। मैंने कहा था कि तू ज्यादा क्रीम पाउडर मत लगाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। रुक जा, अभी बताती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी अपनी बहू को बहुत मारती है और मार मार कर अधमरा कर देती है। कुछ देर तक पीटने के बाद टुनटुनी कहती है, अब देख क्या रही है, चली जा यहाँ से, वरना मैं तेरी और कुटाई कर दूंगी। अपनी सास से भला बुरा सुनने के बाद टोनी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और मन ही मन कहने लगती है, हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिसकी तू मुझे सजा दे रहा है। इस तरह टोनी भगवान को याद कर कर रो रही थी और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन टुनटुनी की सहेली पिंकी चिड़िया घर आती है। तब पिंकी कहती है, टुनटुनी, तेरी बहू तो घर के सारे काम अच्छे से करती है और एक मेरी बहू है जो दिन भर फोन पर लगी रहती है। पता नहीं इस चुड़ैल को मेरे बेटे ने कैसे पसंद कर लिया। जरूर इसने मेरे भोले भाले बेटे पर टोना टटका किया होगा। अरे नहीं नहीं बहन, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है। एक मेरी बहू है जो दिन भर लाली लिपस्टिक लगाती रहती है या फिर फोन पर लगी रहती है। अरे हाँ बहन, जमाना ही ऐसा चल रहा है। ऐसे ही दोनों अपनी अपनी बहुओं की बुराई कर रही थी। कुछ देर बाद पिंकी चिड़िया चली जाती है। ऐसे ही एक दिन टोनी चिड़िया सीढ़ियों से नीचे जा रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तब वह चिल्लाने लगती है, अरे ओ बहू, कहाँ है? जल्दी आ, मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई हूँ। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर टोनी तुरंत टुनटुनी को बेड पर लिटा देती है और तुरंत वह बुलबुल डॉक्टर को फ़ोन लगाकर घर पर बुला लेती है। डॉक्टर बुलबुल उसका चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद बुलबुल डॉक्टर कहती हैं, देखिए, आपने मुझे बहुत सही टाइम पर बुला लिया। इनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आप इन्हें कोई भी काम करने मत देना। हाँ डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कुछ दवाइयाँ हैं, ये दवाई तुम इन्हें टाइम टाइम से खिलाना। बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों तक टोनी टुनटुनी की बहुत सेवा करती है और कुछ ही दिनों में टुनटुनी ठीक हो जाती है और टोनी से कहती है, बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बहुत सेवा करी है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। बहू, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैंने आपको माफ किया। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और टोनी को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से वह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और टोनी ने किस डॉक्टर को बुलाया था, अगर आपको डॉक्टर का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियोस देखने के लिए सामने दिए गए वीडियो पर क्लिक कीजिए।